नमस्कार दोस्तों, डेली डाइजेस्ट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। आज है रतन टाटा सर और धीरूभाई अंबानी जी का जन्मदिन। तो चलिए उनके बारे में जानते हैं कुछ किस्से। बायोग्राफी। रतन टाटा। जन्म 28 दिसंबर 1937। शिक्षा हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से मैनेजमेंट की पढ़ाई की। सम्मान पद्म विभूषण 2008, पद्म भूषण 2000। किस्सा नंबर 1। फोर्ड को रतन का सबक। बात है 1998 की। टाटा मोटर्स ने देश की पहली स्वदेशी कार टाटा इंडिका लॉन्च की। यह रतन टाटा का ड्रीम प्रोजेक्ट था, लेकिन सफलता नहीं मिली। कंपनी बड़े घाटे में चली गई। टाटा मोटर्स ने एक साल के भीतर ही अपने कार कारोबार को बेचने का फैसला लिया। 1999 में टाटा ने अमेरिका की बड़ी कार कंपनी फोर्ड के साथ डील करने का फैसला लिया। फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड के साथ मीटिंग तय हुई। आपने पैसेंजर कार डिवीज़न शुरू ही क्यों की, जब आपको इस बारे में कोई ज्ञान और अनुभव नहीं था? बिल ने टाटा से कहा। फोर्ड का कहना था, यह डील करके वह टाटा पर ही एहसान ही करेंगे। यह टाटा के लिए बड़ा अपमान था। रतन टाटा ने फैसला लिया कि वे कार प्रोडक्शन यूनिट नहीं बेचेंगे। 9 साल बाद चीज़ें काफ़ी बदल चुकी थी। साल आया 2008 का। वैश्विक मंदी के उस दौर में अमेरिकी कंपनी फोर्ड दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गई। रतन टाटा ने फोर्ड के दो पॉपुलर बॉन्ड जगुआर और लैंड रोवर को 2.3 बिलियन डॉलर में खरीद लिया। आज के हिसाब से यह रकम 19,000 करोड़ रुपए है। किस्सा नंबर 2। लाख रुपए की कार। रतन टाटा ने एक बार मुंबई की तेज बारिश में टू व्हीलर पर 4 लोगों के एक परिवार को भीगते देखा। इसी दृश्य ने उन्हें टाटा नैनो के निर्माण की प्रेरणा दी। रतन टाटा ने इंजीनियर्स को बुलाया और 1 लाख रुपए में कार तैयार करने को कहा। साल 2008 में मिडिल क्लास को ध्यान में रखते हुए टाटा नैनो लॉन्च की। ये भारतीय कार इतिहास की अब तक की सबसे सस्ती कारों में से एक है। हालांकि लोगों को यह कार का ज़्यादा पसंद नहीं आई और साल 2020 में इसका प्रोडक्शन बंद करना पड़ा। किस्सा नंबर 3। 4 बार प्यार हुआ पर शादी अटकी। रतन टाटा ने एक इंटरव्यू में बताया था, उन्हें 4 बार प्यार हुआ और बात शादी तक आ पहुंची थी। हालांकि हर बार अंत में शादी नहीं हो सकी। अमेरिका से भारत। प्यार की इन 4 कहानियों में सबसे ज़्यादा सीरियस लव स्टोरी टाटा के अमेरिका में रहने से जुड़ी है। अमेरिका में हुए प्यार के बाद टाटा शादी करने वाले थे, लेकिन उसी बीच भारत लौट आए। लड़की को भी भारत आना था, लेकिन 1962 में भारत चीन के बीच चल रहे युद्ध के कारण वे भारत नहीं आ पाई और कुछ साल बाद अमेरिका में ही उसने किसी और से शादी कर ली। बायोग्राफी। धीरूभाई अंबानी। जन्म 28 दिसंबर 1932। मृत्यु 6 जुलाई 2002। कंपनी रिलायंस। परिवार पत्नी कोकिलाबेन अंबानी, बच्चे मुकेश, अनिल, नीना कोठारी, दीप्ति सालगांवकर। शिक्षा हाई स्कूल। सम्मान पद्म विभूषण 2016। किस्सा नंबर 1। कामयाबी का भरोसा। साल था 1948। धीरूभाई अंबानी 16 साल की उम्र में काम करने यमन के एडेन शहर पहुंच गए। सैलरी 300 रुपये प्रति माह पहुंच गई। तब ये काफ़ी बड़ी रकम थी। यमन से भारत। धीरूभाई के दिमाग में कुछ और ही चलता, इसलिए 1954 में भारत वापस आ गए। 1955 में किस्मत आजमाने मुंबई पहुंच गए और यहीं से शुरू हुआ उनकी वैश्विक यात्रा। मसालों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट और कपड़ों का बिजनेस शुरू किया। धीरे धीरे बिजनेस का फोकस पूरी तरह से कपड़ों पर कर दिया और 1966 में रिलायंस टेक्सटाइल का जन्म हुआ। टेक्सटाइल के बाद धीरूभाई ने पेट्रोलियम बिजनेस की ओर कदम बढ़ाए। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज का बिजनेस पेट्रोलियम से लेकर टेलीकम्युनिकेशन और रिटेल सेक्टर में फैला है। 1977 में लिस्ट हुई रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप आज 17.50 लाख करोड़ रुपए है। किस्सा नंबर 2। शह और मार्क का खेल। बात है 18 मार्च 1982 की। कुछ ब्रोकर्स ने रिलायंस के शेयरों को शॉर्ट कर कमाई का प्लान बनाया। अंबानी को प्लान का पता चला तो उन्होंने दूसरे ब्रोकर्स को शेयर खरीदने को कह दिया। कोलकाता में बैठे ब्रोकर रिलायंस के शेयर बेच रहे थे, तो धीरूभाई के ब्रोकर्स धड़ाधड़ शेयर खरीद रहे थे। इससे शेयरों को गिराने का प्लान फेल हो गया। अब जब शेयर को शॉर्ट करने वाले ब्रोकर्स की शेयर वापस करने की बारी आई तो उनके पास शेयर नहीं थे। ऐसे में ब्रोकर्स ने घाटा उठाते हुए शेयर वापस
करने के लिए जहाँ से भी हुआ जिस भी दाम पर हुआ शेयर खरीदे। 18 मार्च 1982 को शुरू हुआ यह दंगल 10 मई 1982 तक चला था। किस्सा नंबर 3, सक्सेस वाली महंगी चाय। धीरू भाई यमन की जिस कंपनी में काम करते थे वहाँ सभी वर्कर्स को चाय 25 पैसे मिलती थी, लेकिन वो खुद एक बड़े होटल में चाय पीने जाते थे जहाँ चाय 1 रुपये की मिलती थी। अंबानी ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि बड़े होटल में बड़े बड़े व्यापारी आते हैं और बिजनेस के बारे में बातें करते हैं। वो इन बातों को सुनकर व्यापार की बारीकियों को समझते थे। इस बात से पता चलता है कि धीरू भाई अंबानी को बिजनेस का कितना जुनून था। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।